ड्रामा की शुरुआत होती है एक जगह से जहां पर एक फॉरेंसिक टीम एविडेंस कलेक्ट कर रही होती है। वहां पर एक क्राइम हुआ है जिसको ऑब्जर्व करने के लिए चीफ प्रोफाइलर जांग तेसुन को अपॉइंट किया गया है। उस जगह पर एक स्केलेटन मिला था और उसी की जांच पड़ताल के लिए उन्हें वहां पर बुलाया गया था। जांग तुरंत झुकता है और वो स्केलेटन रिमेन्स को देखने लगता है, पर वो कहता है कि ये बॉडी बहुत ज्यादा पुरानी लग रही है। फॉरेंसिक ऑफिसर उसका जवाब सुन के उसे बताता है कि उनके रिसर्च के मुताबिक उस स्केलेटन की उम्र करीब 20 साल से कम की हो सकती है, पर अभी उन्होंने जांच पड़ताल अच्छे से नहीं करी है, तो प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा कि वो कितने साल पुरानी है। उसके बाद तेसु उस स्केलेटन का रिसर्च करता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। उसके बाद तेसु घर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर जंग आ जाता है, जो कि तेसु से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। तो तेसु उससे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है और तुम कल सस्पेक्ट को पुलिस स्टेशन ले आना, और वहीं पर वो उससे पूछताछ करेगा। ये कहकर वो तुरंत वहां से निकल जाता है, लेकिन वहां पर पुलिस वाले बातें कर रहे होते हैं कि जब तेसु क्राइम सीन पर आया था तो उसने एग्जैक्टली बता दिया था कि वहां पर क्या हुआ होगा, लेकिन जंग उनसे कहता है कि उसमें पहले जैसी कोई बात नहीं रही। इधर तेसु अपने घर पहुंचता है और खाना बनाने लग जाता है, और उसके बाद वो डाइनिंग टेबल सेट करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी बेटी हाबिन घर पे नहीं है। इसीलिए वो अपनी बेटी हाबिन का वेट करता है ताकि वो वहां पर आए और वो साथ में मिलके खाना खा सके। लेकिन जब उसकी बेटी को आए हुए काफी देर हो जाते हैं तो वो उसे लेने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन उस लाइब्रेरी में भी उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। वो लाइब्रेरियन से पूछता है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर गई, तो वो उसे बताती है कि वो 2 मंथ से यहाँ पर आई ही नहीं है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर 2 मंथ से उसकी बेटी कहाँ पर जा रही थी। वो तुरंत हाबिन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कॉल भी नहीं लग रही थी। इधर हाबिन मेट्रो में होती है जहाँ पर वो 2 लड़कियों को देखती है। उसमें से एक लड़की का नाम मिन होता है और वो एक लड़की का फोन चोरी कर लेती है, और वो देखती है कि हाबिन ने उसे चोरी करते हुए देख लिया है, तो वो डर जाती है। तभी मेट्रो में हम सुनते हैं कि वहां पर पुलिस आ गई है, लेकिन वो जो पुलिस का सायरन था वो हाबिन अपने फोन से बजा रही थी, ताकि वो जो चोर लड़की है वो उसे सुने और चोरी ना कर पाए। पुलिस की आवाज सुनकर मिन काफी डर जाती है और वहां से भाग निकलती है, और हाबिन उसका पीछा करने लगती है। तभी उन लड़कियों को पता चल जाता है कि दरअसल हाबिन ये सब कर रही है। इसीलिए एक लड़का वहां पर आकर हाबिन को धक्का दे देता है, जिससे उसका झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी सिक्योरिटी वहां पर आती है, जो कि उन सबको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है, और लोग तुरंत तेसु को कॉल कर देते हैं कि उसकी बेटी पुलिस स्टेशन में है। और तेसु सुन के हैरान हो जाता है और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि सर, आपकी बेटी एक केस की विटनेस है और वो लड़की पहले भी चोरी में इन्वॉल्व रही है। ये सुन के तेसु कोई जवाब नहीं देता और हाबिन को लेकर अपने घर चला जाता है। हाबिन जब घर पहुंचती है तो वो घर आके खाना खाने लगती है, बट वो उससे कहती है कि ये खाना एक्सपायर हो गया है, इसीलिए वो इस खाने को नहीं खा सकती। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या अगले वीक वो हेडक्वार्टर जाने वाले हैं, तो तेसु उससे कहता है कि मैंने अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया है। उसके बाद तेसु उससे पूछता है कि आखिर वो लाइब्रेरी क्यों नहीं जा रही है, तो हाबिन उसे सही जवाब नहीं देती और वो अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि वो अपने पिता को वो रीजन नहीं बताना चाहती थी कि आखिर वो 2 महीने से लाइब्रेरी क्यों नहीं जा रही। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में मीटिंग हो रही थी और उस केस के बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे, जहाँ चीफ कहता है कि वो सभी मिलकर इस कंकाल का पता लगाएं कि आखिर ये कंकाल किसका है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि इंटरव्यू देने के लिए आती है, और इस लड़की का नाम योजिन होता है। बाद में यहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम डाहोंग होता है, और वो उससे पूछता है कि क्या वो इंटरव्यू देने के लिए आई है, तो लड़की उसे बताती है कि हाँ, वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए ही आई है। अगले सीन में हम तेसु को देखते हैं जो कि इनका इंटरव्यू लेने लगता है, और तेसु पहले तो इनकी हॉबीज पूछता है और उसके बाद उनसे वो दूसरे सवाल पूछने लगता है। इंटरव्यू लेने के बाद वो चीफ के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके ट्रांसफर को पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि दरअसल उसकी बेटी हाई स्कूल में है और उसे उसकी देख रेख करनी है। पर चीफ उसे इनकार कर देता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम हाबिन को देखते हैं जो कि शाम को घर आ रही थी। तेसु जब उस लड़के को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो हाबिन उससे कहती है कि दरअसल वो लड़का उसका दोस्त है। तभी तेसु हाबिन के बैग से फोन की आवाज सुनता है और नोटिस करता है कि हाबिन का जो फोन था वो उसके हाथ में है और दूसरा फोन उसका बैग में था जो कि बज रहा था। ये देखकर उसे शक होता है और वो हाबिन से वो बैग ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन हाबिन उससे कहती है कि वो उस बैग को ओपन नहीं करने वाली। ये सुनकर वो खुद ही उस बैग को ओपन करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारे दोस्त का फोन है। ये सुन के हाबिन उसे बताती है कि हाँ, ये उसके दोस्त का फोन है और उसके पेरेंट्स उसका फोन चेक करते हैं, इसीलिए उसने उसका फोन उसको दे दिया था। ये सुन के तेसु उसके दोस्त का फोन अपने पास रख लेता है और उसे कहता है कि जब तक इस फोन का ओनर उससे मिलने के लिए नहीं आता तब तक वो इस फोन को अपने पास ही रखेगा। उसके बाद तेसु उस फोन को चेक करने लगता है, लेकिन उसके अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसमें बस मैसेज होते हैं जिसमें पैसों की लेन देन की बात हुई थी। रात को तेसु जब सो रहा होता है तो चुपके से हाबिन फोन ले लेती है और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे फोन करो।
जब अगली सुबह होती है तो तेसु नोटिस करता है कि हाबिन कहीं बाहर जा रही है। तभी वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो घर छोड़कर जा रही है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है कि वो ट्रिप पर जा रही है। तेसु सुन के हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी उसे बिना बताए वहां पर जा रही थी। उसके बाद तेसु पुलिस स्टेशन आता है और मीने के केस के बारे में बात करने लगता है। और कुछ देर बाद वहां पर योजिन आती है, जो कि उसे बताती है कि वो क्रिमिनल एनालिस्ट के टीम में काम करने वाली है। लेकिन उन लोगों ने डांगोंग को भी अपॉइंट कर लिया होता है, क्योंकि वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। उसके बाद वो दोनों बैठकर अपना काम करने लगते हैं और वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि उनको किसने कॉल करके अपॉइंट किया था। अगली सीन में तेसु मेट्रो में हुई चोरी की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है और ये देखकर तेसु हैरान हो जाता है और वो रूम में जाकर बैठ जाता है। तब उसे ऐसा लगता है कि वहां पर उसकी वाइफ है जिसका नाम जीसू है। वो कहती है कि उसे अपनी बेटी पे बिलीव करना चाहिए और वो उल्टा उसे ब्लेम करने लगती है उसकी मौत के लिए। इसे हम जान पाते हैं कि तेसु की वाइफ की मौत हो गई थी और वो हमेशा उसे इमेजिन करता रहता था। अगले सीन में हम एक फोन को देखते हैं जो कि बज रहा था और उसके ऊपर डैड नाम लिखा हुआ आ रहा था। एक आदमी उस फोन को उठा लेता है और उसके बाद हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक जगह पर आते हैं चेक करने के लिए जहां पर खून पड़ा हुआ था। उस क्राइम सीन पे पहुंचकर वो सभी इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जहाँ पे जब वो मीटिंग करते हैं तो वो चीफ को बताते हैं कि वहां पर खून तो मिला लेकिन वहां पर कोई बॉडी नहीं मिली। चीफ कहता है कि इस मामले के बारे में रिपोर्टर्स को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो बेफालतू की न्यूज बनाएंगे। उसके बाद तेसु चीफ के पास आता है और उसे कहता है कि वो कुछ दिन और यहाँ रहना चाहता है और वो इसी केस को हैंडल करेगा। ये सुन के चीफ उसे वो केस दे देता है और उससे कहता है कि 2 महीने में वो इस केस को सॉल्व करे। उसके बाद तेसु क्राइम सीन पे जाता है और उसे स्टडी करने लगता है, लेकिन वहां पास ही में कुत्ते भौंकने लगते हैं और तभी पुलिस वालों को वहां पर कुछ मिल जाता है। वो देखते हैं कि वहां पर दरअसल एक गधा खड़ा हुआ था और उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में डाहोंग, योजिन और तेसु क्राइम सीन के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन वो किसी भी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे थे। कुछ देर बाद तेसु जब वापस क्राइम सीन पे जाता है तो वहां पर वो एक लड़की को देखता है जो कि उसी घर के पास जाती है जहां पर खून मिला था। लेकिन तभी तेसु की नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये एक सपना देख रहा था। वो तुरंत हाबिन को मैसेज करता है और उसे सॉरी कहता है और उसे कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है, लेकिन ये मैसेज सेंड करने के लिए उसे काफी ज्यादा हिम्मत चाहिए थी, इसीलिए वो इस मैसेज को सेंड नहीं कर पाता। उसके बाद वो उसी घर के पास आ जाता है जहां पर उन्हें खून मिला था, लेकिन वहां पहले से ही योजिन आई हुई थी और अब दोनों साथ में मिलकर एविडेंस को ढूंढने लगते हैं। इधर हमें कोई दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी को जला रहा था और सिक्योरिटी रूम में पता चलता है कि अचानक से गाड़ी गायब हो गई है। दूसरे दिन हाबिन की टीचर तेसु को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो सेल्फ स्टडी के लिए नहीं आई। तेसु ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी दरअसल ट्रिप पे गई हुई है, लेकिन टीचर उससे कहती है कि उसने तो ट्रिप के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। ये सुन के तेसु हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसकी बेटी उसे झूठ बोलकर कहाँ पर चली गई। वो तुरंत घर पे पहुंचता है और वहां पर हाबिन को ढूंढने लगता है, लेकिन हाबिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद तेसु उस फोन की जांच करवाता है जो कि हाबिन से उसे मिला था। अगले सीन में उसे पता चलता है कि हाबिन की जो लास्ट लोकेशन थी वो क्राइम सीन की थी और उसे लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी के साथ कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। तभी पुलिस वाला उसे बताता है कि यहाँ पर आई टाइप का ब्लड था और ये सुन के तेसु अपने हाथ पे कट लगा लेता है और उनसे कहता है कि वो इसकी जांच करें। योजिन और डोहोंग यहाँ पर एविडेंस ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर गाड़ी भी जल गई थी और उसके बाद हमें हाबिन को दिखाया जाता है और तभी वो गाड़ी के सामने आ गई थी। इधर तेसु को पता चलता है कि उसकी बेटी का खून और वो क्राइम सीन का खून रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है और तभी अचानक उसे कॉल आ जाता है और वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पर वो सुनता है कि एक आदमी एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई लड़की गलती से उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। और तभी वो तेसु के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल के बेड पे होती है और यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ तेसु अपने घर पे आ जाता है और अंदर आने के बाद वो अपनी वाइफ को देखता है जो कि उसे डिवोर्स के पेपर देती है और उसे कहती है कि वो उसे तलाक देना चाहती है। लेकिन तेसु उससे सॉरी कहता है और उससे कहता है कि उससे गलती हो गई है, इसीलिए वो उसे माफ कर दे और ऐसा ना करे। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारे चारों ओर अपराधी घूमते रहते हैं और तुम अपनी बेटी पर भी डाउट करते हो, इसीलिए वो चाहती है कि वो उससे अलग हो जाए और ये कहते ही वो वहां से चली जाती है। जब तेसु रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि छोटी हाबिन वहां पर खड़ी हुई थी जो कि उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हाबिन और तेसु एक दूसरे को देख रहे थे। इधर पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर चीफ को बताता है कि कल्प्रिट ने गाड़ी को जला दिया था ताकि वो उस सबूत वाली गाड़ी को मिटा सके। अगले सीन में तेसु हाबिन को लेकर घर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर हाबिन की दादी खड़ी हुई थी। वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उनका यहाँ पर आना कैसे हुआ। तो हाबिन अपने पिता को बताती है कि उसे उनकी याद आ रही थी।
इसीलिए उसने ही उन्हें यहाँ पर बुला लिया था। और उसे ड्रॉप करने के बाद तैसू मीटिंग में चला जाता है और मीटिंग में डिस्कस होने लगता है कि आखिर जो गाड़ी चली थी वो रजिस्टर्ड थी या नहीं। अब वो सभी वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि उस गाड़ी को दरअसल एक लड़की चला रही थी। तैसू जब उस लड़की को ध्यान से देखता है तो वो नोटिस करता है कि उस लड़की ने वही कपड़े पहने हुए थे जो कि हाबिन ने पहने थे। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे फिर से अपनी बेटी पे शक होने लगता है। जो वापस घर आता है तो वो हाबिन के रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि हाबिन रूम में नहीं है तो वो अंदर जाकर वहां पे छानबीन करने लगता है। लेकिन तभी उसे हाबिन के घर आने की आवाज आती है। जब हाबिन वापस घर में आती है तो वो अपने पिता को वहां पर देखकर हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो ड्यूटी के समय घर पे क्या कर रहे हैं। तेसू उससे कहता है कि दरअसल वो घर पर कोई सामान भूल गया था, इसलिए वो वापस आया था उसे लेने के लिए। तभी वो हाबिन का बैग देखता है और उसे रेड कलर का एक की चेन नजर आता है और उसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाबिन की जो माँ होती है वो दरवाजे को नॉक कर रही थी क्योंकि हाबिन तैसू के साथ कमरे के अंदर थी। तैसू हाबिन से पूछ रहा था कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, लेकिन हाबिन कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया और किसी को नहीं मारा। तभी ऊपर रखा हुआ एक सामान नीचे गिर जाता है और हाबिन को चोट लग जाती है और ये देखकर उसकी माँ तुरंत रूम के अंदर आ जाती है और हाबिन को तुरंत अपने साथ ले जाने लगती है। अगले सीन में हम तैसू को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और वो वहां पर ब्लड रिपोर्ट देखता है और उसे पता चलता है कि खून में एक इंजेक्शन की मात्रा पाई गई है जो कि मोटापा और शुगर कम करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद वो सभी लोग फिर से सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं और कार के पार्किंग में उन्हें एक लड़की दिखती है और तेसू को लगता है कि शायद वो हाबिन है, लेकिन उसके बाद में उसे पता चलता है कि ये हाबिन नहीं है बल्कि वो लड़की है जो कि ट्रेन में हाबिन के साथ पकड़ी गई थी और उस लड़की का नाम मिन था। उसके बाद तेसू मिन के रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसके पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड चेक करने के बाद तेसू एक कैफे में आ जाता है और वो मिने से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कांटेक्ट करने में असमर्थ था। इसीलिए वो उसकी दोस्त जियून से कांटेक्ट करता है जो कि पैसों के लिए काम किया करती थी। वो जियून से मिलने का डिसाइड करता है और वो भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद तेसू गाड़ी में जियून का इंतजार करने लगता है और तभी वहां पर एक और गाड़ी आ जाती है और उसके अंदर से एक लड़का उतरता है जिसका नाम योंग मिन था। जियून तेसू को मैसेज करती है कि वो वहां पर आ गई है, लेकिन तेसू उसे नहीं मिलता तो जियून और वो लड़का वहां से चले जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि वहां पर उनसे मिलने के लिए तेसू आया ही नहीं, लेकिन तभी तेसू उन दोनों का पीछा करने लगता है ताकि वो जान सके कि आखिर वो दोनों कहाँ जाते हैं। जीवन घर के पास आ जाती है और हम देखते हैं कि वहां पे एक औरत घर के अंदर जा रही है। तभी जीवन तेसू की गाड़ी देख लेती है और उसे शक होने लगता है कि उसने उस गाड़ी को पुलिस स्टेशन में भी देखा था। ये देखकर जीवन वहां से भागने लगती है और तेसू उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो काफी तेज होती है जो कि भाग जाती है और वो उसे पकड़ नहीं पाता। अगले सीन में हम हाबिन और उसकी दादी को देखते हैं और तभी तेसू घर आ जाता है और हाबिन से पूछता है कि क्या तुम मिने से मिली थी और क्या तुम वहां पर भी गई थी जहां पर वो खून मिला था और तुम गाड़ी के सामने क्यों आ गई थी। हाबिन उसे बताती है कि वो जानबूझ के ही गाड़ी के सामने कूद गई थी क्योंकि दरअसल वो अपनी जिंदगी से परेशान है और वो मरना चाहती थी। उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है तो वो अकेला रह के क्या करेगी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो अपनी जान दे दे। वो उसे ये भी कहती है कि उसे उसके डैड के साथ रहना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। उसके बाद तेसू जब ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि मिने नाम की लड़की एटीएम से पैसे निकाल रही है। तेसू ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इतने सारे पैसों की उसे जरूरत कैसे पड़ गई। अगले सीन में हमें वो घर दिखाया जाता है जिसके बाहर पिछले रात जियून खड़ी हुई थी और तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कि जियून के साथ था और तभी पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। अब उससे पूछताछ होने लगती है लेकिन वो लड़का उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसके बाद वो लोग वापस उसी घर में आ जाते हैं जहां पर जियून पिछली रात गई थी और वहां पर एक औरत से वो पूछताछ करने लगते हैं जिसका नाम सांगी था। सांगी उन्हें बताती है कि पुलिस यहाँ पर पहले भी आ चुकी है और जो उसे बताना था वो उस पुलिस को पहले भी बता चुकी है। तभी तेसु नोटिस करता है कि उस औरत के हाथ पर निशान है और ये देखकर वो समझ जाता है कि शायद किसी ने उस पर फिजिकली अब्यूज किया है। वो जब उस औरत से उस निशान के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो काम करते वक्त नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से उसके हाथ पर ये निशान आ गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाबिन की दादी तेसू को फोन करती है और उसे बताती है कि अब वो वहां से जा रही है। इधर सभी पुलिस वाले एक वीडियो को देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये लड़की वही है जो कि एटीएम कार्ड यूज कर रही थी। ये देखकर वो सभी अलर्ट हो जाते हैं और वो मिने को सर्च करने लगते हैं और तभी उन्हें उसका एक पब्लिक अकाउंट मिलता है जहां पर वो कुछ चीजें सेल किया करती थी। वहां पर वो लोग एक इंजेक्शन का फोटो भी देखते हैं जो कि डायबिटीज को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद वो रिसर्च करते हैं और उस लड़की को वो लोग पकड़ लेते हैं, जो कि कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो मिने नहीं थी, बल्कि वो जियोन थी जो कि उस कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी। जियोन तेसू से कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है और तेसू उससे पूछने लगता है कि वो आखिरी बार मिने को कब मिली थी। जियोन उसे बताती है कि आखिरी बार वो मिने से पुलिस स्टेशन में मिली थी और उसने कहा था कि वो आपकी बेटी से मिलने जा रही है। तेसू सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूरी बात पूछता है, लेकिन वो उसे पूरी बात बताने से इनकार करने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगी तो तुम किसी भी हाल में मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओगे। ये सुन के तेसू उससे कहता है कि वो किसी भी हाल में उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा। उसके बाद वो उसे पूरी कहानी बताने लगती है। हमें पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाले और तेसू हाबिन को जंगल में ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वहां पर वो कहीं पर भी नहीं मिलती। वो आसपास के लोगों को उसकी वीडियो भी दिखा रहे होते हैं, जिसमें हाबिन और उसका भाई एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें हाबिन मिल जाती है जो कि खून से सनी हुई थी। अब वो ढूंढने लगते हैं कि आखिर वो किसका खून है और बहुत ही रिसर्च करने के बाद उन्हें एक बॉडी मिल जाती है जो कि पहाड़ से नीचे गिर गई थी और वो बॉडी हाबिन के भाई की थी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जियोन से पूछताछ चल रही थी। उसके बाद उससे मिने के बारे में पूछा जाता है और जियोन उन्हें बताती है कि दरअसल वो दोनों मोटेल में सोए हुए थे और जब वो सुबह उठी तो मिने उसके कमरे में नजर नहीं आई थी। अब ये सुन के जियोन को पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद हाबिन अपने डैड के पास पुलिस स्टेशन आती है और तुरंत उनके कैबिन में चली जाती है। वो वहां पर रखी हुई एविडेंस फाइल को देखने लगती है, लेकिन तभी तेसू जियोन से पूछने लगता है कि आखिर उसे क्या हुआ था। तब जियोन उसे बताती है कि हाबिन ने मिने का फोन चुरा लिया था और जब उसके फोन पर कॉल किया गया तो हाबिन ने उन्हें जवाब दिया कि उसने गलती से वो उठा लिया है। तेसू उससे पूछता है कि क्या मिने का फोन ब्लू कलर का था, तो जीनू उससे हाँ कहती है और उसे बताती है कि हाबिन ने उसका फोन लौटाने के लिए उससे कहा था और मिने तुरंत उससे मिलने के लिए चली गई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाबिन रेड की चेन को जला रही है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो की चेन भी एक एविडेंस है। उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ तेसू और उसकी पूरी फैमिली बाहर घूमने के लिए गए हुए थे और हाबिन ने अपने छोटे भाई की आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। उसके बाद तेसू वहां पर आता है और उसे अपने बेटे की बॉडी नजर आती है और तभी पुलिस को एविडेंस मिलता है कि हाबिन ने अपने भाई की आंखों पर पट्टी बांधी थी, जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर गया था और मर गया था। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है यहाँ पे तेसु हाबिन से पूछता है कि क्या तुमने मिने को जान से मार डाला है। तो हाबिन उससे कहती है कि आपको क्या लगता है कि भाई की जो डेथ थी वो एक्सीडेंट थी और उसकी माँ ने खुदकुशी करके जान ली है। ये सुन के तेसु बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी दरअसल एक ईविल है। तभी डोरबेल बजती है और तेसु को पता चलता है कि बाहर पुलिस वाले आए हैं और ये दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।